तो हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। तो सीयूटी पीजी के एग्जाम डेट्स रिवील हो चुके हैं और अब में काफी सारों ने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट भी कर दिया और उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीयूटी पीजी का एग्जाम शेड्यूल या फिर एग्जाम के क्या होता है ये सब चीजें नहीं समझ में आ रही है और उन्हीं के लिए मैंने आज की सेपरेट वीडियो बनाई सीयूटी पीजी के लेके कि सीयूटी पीजी होता क्या है। तो सीयूटी देखो बच्चा लोग, आप जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, जब आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करते हो तो इसके बाद आपको मास्टर्स कंप्लीट मतलब जो पीजी कोर्सेज होते हैं मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए आपको सीयूटी पीजी का एग्जाम देना पड़ता है जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर 2024 के लिए टारगेट कर रहे हो तो जिसके अंदर सभी आपके कोर्सेज देखने को मिलते हैं जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में आते हैं। और इसी चीज को हम समझेंगे आज के इस वीडियो में बिल्कुल 10 मिनट के अंदर कि सीयूटी पीजी होता क्या है। जिसमें हम टॉपिक कवर बात करें, टॉपिक कौन कौन से हम कवर करेंगे तो सीयूटी पीजी होता क्या है, इसके इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं वो क्या है सीयूटी पीजी 2024 के लिए, फिर जो इसके हाईलाइट्स हो गए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गए, कोर्सेज जो आपको ऑफर करते हैं सीयूटी पीजी के अंदर वो कौन कौन सी है और जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं या फिर जो कॉलेज हैं वो कौन कौन से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सभी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सीयूटी पीजी होता क्या है। तो बच्चा लोग देखो, अभी जस्ट मैंने बताया ग्रेजुएशन के बाद जब भी आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हो, ठीक है, जब भी आप ग्रेजुएशन के बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू अगर करना चाहते हो, आगे पढ़ना चाहते हो, मास्टर्स डिग्री लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको सीयूटी पीजी का एग्जाम अटेम्प्ट करना पड़ता है जिसके अंदर आपके ये सभी कोर्सेज देखने को मिलते हैं। जैसे आपके एमए हो गया, एमएससी हो गया, ठीक है, एमबीए, एमसीए, एलएलएम, ये सभी कोर्सेज देखने को आपको मिलते हैं। इसके अलावा और भी कुछ कोर्सेज होते हैं लाइक बीटेक हो गया, सॉरी एमटेक आपके कोर्सेज होंगे, ठीक है, कुछ साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज हो गए जो जेएनयू कॉलेज ऑफर करता है, या फिर डेटा साइंस के कोर्सेज हो गए, ये सभी आपके कोर्सेज इसके अंदर ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है आप जब ग्रेजुएशन के बाद अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करने जाते हो तो आपको सीयूटी पीजी का एग्जाम अटेम्प्ट करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम समझे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होगा सीयूटी पीजी के लिए 24 के अंदर, तो वो देखो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म्स आने के चांसेस बनते हैं वो जनवरी के लास्ट या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसी के एडमिट कार्ड की मैं बात करता हूँ, एडमिट कार्ड हो गया ऑलमोस्ट फरवरी या मार्च, ठीक है। आपके जो एग्जाम डेट देखो क्या है, एग्जाम डेट देखो बच्चा फिक्स है, ठीक है, ये आपका फिक्स्ड है क्योंकि इन्होंने एनटीए ऑफिशियली से रिलीज कर दिया गया है कि आपके जो एग्जाम डेट्स हैं आपके एग्जाम इसी डेट के बीच में होगा 11 से लेकर 28 मार्च, ठीक है। चाहे वो एमए हो, एमएससी हो, एमबीए हो, एमसीए हो, कोई भी कोर्स हो मास्टर्स का, वो इसी डेट के बीच होने वाला है। बट ये सभी एक्सपेक्टेड चांसेस हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, आंसर की हो गया, रिजल्ट हो गया, बस इसी आसपास आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेंगी। तो आपको इसको लेके चलना है, ठीक है, आपको इस डेट को लेके चलना है 11 से लेकर 28 मार्च को। मान लो एडमिट कार्ड की बात करते हैं तो एडमिट कार्ड आपके जो चांसेस बनते हैं आपके एग्जाम्स के एक हफ्ते पहले आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल ही जाएंगे, ठीक है। बट आपके लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्या है, आपका एग्जाम डेट। सर एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम आपका होगा 11 से लेकर 28 मार्च 2024 के अंदर, ठीक है। तो ये रही आपकी एग्जाम डेट्स, इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आगे हम बात करते हैं कि पूरा सर हाईलाइट्स अगर लेते हैं कि सर पूरा बात करें कि सर सीयूटी होता क्या है, तो बच्चा लोग देखो सीयूटी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है ना वो एनटीए करवाती है। एनटीए आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जो आपका एग्जाम का लेवल का नेशनल लेवल पे होता है, मतलब ऑल ओवर इंडिया से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए, ठीक है। जो आपके लैंग्वेज में होती है वो आपकी हिंदी और इंग्लिश होते हैं, मतलब जो आपका पेपर होगा वो हिंदी लैंग्वेज में भी होगा और इंग्लिश लैंग्वेज में भी होगा, ठीक है। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा, सारे एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट जनरल की फीस जो होती है 800 रुपए थी पिछले साल की, इस बार की अगर इन्होंने इंक्रीज करते हैं तो जो नई अपडेट आएगी उसमें हम आपको सारे अपडेट्स क्लियर कर देंगे, जिसके लिए आपको हमारे चैनल यूनिमॉक्स को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। मोड ऑफ काउंसलिंग जो होगा ऑनलाइन होगा, ठीक है। कॉलेज की मैं बात करता हूँ यहाँ पे 160 प्लस है, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा 160 प्लस कॉलेज आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो आपका एग्जाम का ड्यूरेशन होगा, एग्जाम का ड्यूरेशन वो 2 आवर होगा, ठीक है। 2 घंटे आपके एग्जाम्स के टाइम मिलेगा, मतलब 2 आवर्स मतलब 120 मिनट्स, ठीक है। 120 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चन, ठीक है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आगे बात करें सर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, अगर हम सीयूटी पीजी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बच्चा लोग देखो जब हम सीयूटी पीजी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो इसके अंदर आपको नो एज लिमिट के साथ मिनिमम ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए, ठीक है, विथ नो एज लिमिट, ठीक है, कोई भी एज लिमिट पहली बात इसमें नहीं है, और मिनिमम आपको ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए।
अब जाहिर सी बात है, हम जब मास्टर्स करने जा रहे हैं, ठीक है, जब हम मास्टर्स करने जा रहे हैं तो हमारे पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम ग्रेजुएशन करने जाएंगे इन द केस, तो हमारे पास क्या 12th की डिग्री होनी चाहिए। सेम उसी तरह हम 11th पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे 10th की डिग्री होनी चाहिए ना। तो सेम उसी तरह यही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लगता है। आप किसके लिए जा रहे हो? मास्टर्स के लिए जा रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए जा रहे हो, तो आपका मिनिमम ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो सर आपको प्रिपरेशन भी तो करना होगा बच्चा लोग। आपको 24 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपको डाउट्स होंगे, काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे कि सर हम कहां से पढ़ाई करें, कहां से स्टार्ट करें, या फिर जो मॉक टेस्ट हमें लेना है वो कहां से ले। तो बच्चा लोग इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, आपको बस प्ले स्टोर पे जाना है और सर्च करना है यूनिमॉन्क CUET, ठीक है। या फिर आप इसको यहां से स्कैन करके यहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो हमारे ऐप को। तो सर हम आपका ऐप डाउनलोड क्यों करें? यहाँ पे क्वेश्चन काफी अच्छा आपके अंदर बनता है कि सर क्यों करें इसको आप, ठीक है। कोई नहीं, यहाँ पे देखो फिक्स करने के लिए आ गया बच्चा, कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको एक स्टडी मटेरियल देखने को मिलती है जो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। देन इसके अलावा आपको ऑनलाइन टेस्ट देखने को मिलता है और लाइव चैट विद मेंटोर, जो आपके टीचर्स होंगे, जो आपके फैकल्टी मेंबर्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपका लॉजिकल रीजनिंग का मेंटोर हूं, मैं आपको जनरल मैथ की सारी चीजें पढ़ाऊंगा। देन इसके बाद मनीष सर की मैं बात करता हूं, वो आपके जीके जीएस के सारे टॉपिक्स क्लियर करवाएंगे, तो ठीक है। तो उनके साथ आप बिल्कुल बेफिक्र होकर सारे डाउट्स हो गए, कोई क्वेश्चन हो गया, कोई कॉलेज से रिलेटेड कोई डाउट्स अगर हो रहा है तो वो सभी चीजें आप वहां पे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। जिसके लिए करना कुछ नहीं, आपको बस जाना है प्ले स्टोर पे, हमारा ऐप को डाउनलोड करना है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो रहा है, कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिल्कुल बेफिक्र होकर नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हो। अब बात करते हैं CUET PG के अंदर सर हमें कोर्स कौन कौन से ऑफर देखने को मिलता है। तो बच्चा लोग देखो, आपको CUET PG के अंदर MSc का कोर्स हो गया, ठीक है, MTech हो गया, MA हो गया, MEd हो गया, ठीक है, MBA हो गया, MCA हो गया, MCOM हो गया, ये सभी कोर्सेज देखने को मिलता है, ठीक है। सेम इसी तरह आपका MSc एग्रीकल्चर होता है जो इसके अंदर ही आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर ही आपका MSc एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, MSc बायो हो गया आपका, ठीक है, MSc मैथ हो गया, ठीक है। देन जूलॉजी, बॉटनी जो भी होते हैं सभी इसके अंदर देखने को मिल गए। MTech हो गया, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, ठीक है, AI एंड ML जिसको हम बोलते हैं AI एंड ML, तो ये सभी चीजें देखने को मिलती है। MA के अंदर आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, ठीक है। देन साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सभी कोर्सेज देखने को मिलते हैं। MEd हो गया आपका मास्टर ऑफ एजुकेशन कोर्स के लिए, ठीक है। ये सभी अगर टीचर बनना है तो आप MEd कोर्स को प्रेफर करो। देन आपका MCOM हो गया, फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है, फाइनेंस एंड ट्रेड हो गया, मैनेजमेंट हो गया, कोई कोर्स हो गया, तो इसमें आप ये कर सकते हो। देन MCA, ठीक है, और कंप्यूटर फील्ड में जाना है तो MTech के बाद आप MCA भी कर सकते हो, मतलब दोनों से एक चूज कर सकते हो, यहाँ पे और हो गया, ठीक है। देन MBA आपका कोर्सेज हो गया, तो ये सभी चीजें आपको कोर्सेज इसके अंदर देखने को मिलती है CUET PG 2024 के अंदर। तो आप जिस भी बैकग्राउंड से हो, ठीक है, चाहे साइंस का हो गया, कॉमर्स का हो गया, कंप्यूटर का हो गया, कुछ भी हो गया, आर्ट्स फैकल्टी हो गया, कुछ भी आप हो, किसी से भी हो, तो आप इसके अंदर आपको CUET PG का एग्जाम अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो अगर हम बात करते हैं CUET PG के अंदर कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं 24 के लिए अंदर, तो बच्चा देखो आपके सारे यूनिवर्सिटी, चाहे वो BHU हो, ठीक है, चाहे वो BHU हो, JNU हो, ठीक है, DU हो, JMI जामिया मिलिया इस्लामिया हो, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी AU हो, ठीक है, ये सभी मतलब सारी, ठीक है, जो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो, ठीक है, सभी की सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर पार्टिसिपेट करती है। इसके अलावा सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो, आंध्र प्रदेश हो, केरला हो, जम्मू कश्मीर हो, वो सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसी साथ में स्टेट की यूनिवर्सिटीज, ठीक है, इसी के साथ में सारी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज हो गई, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गई, ऑलमोस्ट सभी के सभी सारे कॉलेज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपका किसके अंदर, CUET PG के अंदर, ठीक है। जब भी आप कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने जाओगे तो आपके एक वैलिड स्कोर कार्ड मांगेंगे, तो आप स्कोर कार्ड कौन सा दिखाओगे, CUET PG का दिखाओगे। CUET UG के बच्चे UG का स्कोर कार्ड दिखाएंगे और PG वाले बच्चे PG का स्कोर कार्ड दिखाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं इसके अंदर एग्जाम पैटर्न की। सर आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा? तो बच्चा लोग देखो एग्जाम पैटर्न काफी ज्यादा इजी है, काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आपका जो CUET PG का एग्जाम है, ठीक है, आपके जो एग्जाम्स हैं वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड होंगे। कौन कौन से? पार्ट ए, पार्ट बी, ठीक है। आपको समझना क्या है, पार्ट ए, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं CUET PG का पार्ट ए, ठीक है, देखो बच्चा पार्ट ए होता है जिसके अंदर आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसके अंदर आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इसी के अलावा, ठीक है, पार्ट बी जो हमारा होता है, ठीक है, पार्ट बी जो हमारा होता है इसके अंदर बच्चा आपके पास 75 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है।
पार्ट ए पार्ट बी के अंदर 75 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पार्ट ए के अंदर बच्चा लोग देखो लॉजिकल रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, लैंग्वेज का हो गया, जनरल मैथ हो गया, ये सभी चीजें आती हैं। बट पार्ट बी जो हमारा होता है वो डोमेन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। वो हमारा क्या होता है बच्चा, डोमेन होता है, ठीक है। मतलब जो आपने ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ाई की है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एमए किया हिस्ट्री से किया, एमए साइकोलॉजी से किया है, तो हिस्ट्री क्या है, साइकोलॉजी क्या है, आपका डोमेन है। मतलब जो आपके 75 क्वेश्चन आएंगे वो डोमेन से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, आप बिल्कुल आराम से इसको कर ले जाओगे, ठीक है। बस आप अगर थोड़ा सा अटकते हो तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन में अटकोगे, और इस 25 क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बच्चा लोग ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी 25 जो आपके क्वेश्चन पार्ट है उनका वैलिड स्कोर कार्ड मांग रही है, ठीक है। बस जेएनयू जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी ही ऐसी है जो आपका पार्ट ए पीजी के अंदर नहीं ले रही है। बट उसके अलावा बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, जामिया मिलिया हो गया, ये सभी आपके कॉलेज पार्ट ए का स्कोर कंसीडर कर रहे हैं, तो आपको पार्ट ए को लेकर चलना है, ठीक है। तब तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही था, जिसमें मैंने पूरा सभी चीजें कवर की। सीयूटी पीजी के सीयूटी पीजी होता क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कहां से आते हैं, ठीक है। एक ओवरऑल हमने रिव्यू लिया है कि सर पीजी के अंदर क्या क्या सभी चीजें होती हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स आ रहा है, कोई भी चीजें आ रही, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर आप नीचे कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।